लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहरा, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। अगले 5 दिनों में इन राज्यों में आंधी तूफान और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने डाल दी बैंक खातों में 2000 रुपए। आतंकी संगठन हिजबुल ने गाजी हैदर को बनाया कश्मीर में नया कमांडर। MSME में 90 लाख रोजगार देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल से 15 शहरों के लिए चलेंगी 30 ऐसी ट्रेनें। टिकट बुकिंग आज से शुरू। शराब की 400 दुकानें और खुलने की तैयारी। सरकारी के बाद अब निजी ठेकों की बारी। चलिए जानते हैं आप खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 67,000 को पार कर गया है। बीते 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और करीब 100 लोगों की मौत हुई। ताजा अपडेट के अनुसार कुल कंफर्म केस की संख्या 67,152 हो गई है, जिनमें 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,917 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 44,029 है। हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक आंकड़ा बढ़ गया हो। किसानों के लिए बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। साथ ही महिला जनधन खातों में 500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि भी दी जा रही है। ऐसे में सरकार ने किसानों का भी खास ख्याल रखा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9.13 करोड़ किसानों के खातों में पैसा डाल दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन को अब 2 महीने होने को है। इस बीच काफी लंबे समय से रुकी हुई ट्रेन सेवा को वापस से शुरू किया जा रहा है। 12 मई से राजधानी दिल्ली से कुछ ट्रेनें शुरू होंगी, जिसके लिए 11 मई यानी कि आज शाम 4 बजे से ट्रेन की बुकिंग हो जाएगी। आम लोगों के लिए लॉकडाउन के बाद यातायात खोलने की ये पहली शुरुआत है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, कोरोना वायरस के दौरान भी पाकिस्तान कोई ना कोई नया राग अलापता रहता है। अब उसकी एयरफोर्स के जेट्स ने हंदवाड़ा आतंकी हमले के बाद से अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल शहीद हो गए थे। इसके बाद से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फ्लाइंग ऑपरेशन बढ़ा दिए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस बीच केंद्र सरकार अगले 1-2 दिन में फ्लाइट्स की शुरू होने की भी डेट का ऐलान कर सकते हैं। रविवार को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने दिल्ली एयरपोर्ट में सुरक्षा इंतजामों का मुआयना किया। सूत्रों का कहना है कि 18 मई को एयरपोर्ट खोलने की सरकार घोषणा कर सकती है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खास बातचीत में बताया कि जल्द ही ऑटो और टैक्सी सेवाएं भी बहाल हो सकती हैं। लॉकडाउन के बीच घर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में राज्य सरकारों को इसकी व्यवस्था करनी होगी। कुल मिलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किए बिना ट्रेन या फ्लाइट्स को शुरू नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। हालांकि अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आगे भी लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं, इस पर भी सरकार मंथन कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि पीएम मोदी देश की 135 करोड़ जनता के हितों में ध्यान में रख के ही कोई फैसला लेती है। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस पर आखिरी फैसला 16 मई को ही सामने आएगा। आखिर 17 मई के बाद सरकार क्या कदम उठाने वाली है? सूत्रों का कहना है कि मजदूरों की कमी, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट की वजह से गुड्स मूवमेंट भी ज्यादा नहीं हो रहा। सरकार पहले भी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए कई तरह की ढील दे चुकी है। इसमें निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल एक्टिविटीज शामिल है। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि इस हफ्ते देश में हल्की बारिश के साथ कई जगहों पर तूफान भी आ सकते हैं। विभाग ने कहा कि उत्तरी भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की से भारी स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र ने कहा कि अगले 36 घंटों में उत्तर पश्चिम भारत में बड़े हिस्से में बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी होगी। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने गाजी हैदर को अपना नया कमांडर बनाया है। दरअसल बीते दिनों हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में हिजबुल के आतंकियों ने शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान गाजी हैदर को नया कमांडर बनाने का ऐलान हुआ। हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन ने अपने पसंदीदा आतंकी रियाज नाइकू के खोने का रोना रोया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को 4 धमाके हुए। PD4 एरिया के ताहिया मकसन इलाके में एक के बाद एक 4 धमाके हुए। जान माल के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। इससे पहले 11 फरवरी 2020 को काबुल में PD5 स्थित मार्शल फहीम मिलिट्री एकेडमी पर फिदायनी हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराने की योजना बन रही है। प्रवासी श्रमिकों समेत करीब 90 लाख लोगों को रोजगार दिलाने की है। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट ODOP योजना भी शामिल है।
अमेरिका में कोरोना वायरस से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी की वजह से प्रशासन परेशान है। न्यूयॉर्क में इस बच्चे की मौत जिस दुर्लभ बीमारी से हुई है, उसके लक्षण कावासाकी बीमारी और टॉक्सिक शॉक लाइम सिंड्रोम जैसे हैं। हाल ही में एक 5 साल के बच्चे की मौत इसी ही बीमारी से हुई है। प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की है। ये बैठक दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हुई। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगे। साथ ही 17 मई के बाद उठाए जाने वाले कदमों को लेकर भी चर्चा हुई। दिल्ली में जल्द ही शराब की दुकानें ज्यादा संख्या में खुलेंगी। सरकार सरकारी दुकानों के साथ ही निजी शराब की दुकानें खोलने पर भी विचार कर रही है। शराब की बिक्री और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों को ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार 400 के करीब और दुकानों को खोलने की अनुमति दे सकती है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,83,000 से ज्यादा हो गई और संक्रमितों की संख्या 41,80,000 को पार कर गई, जबकि 14,80,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दहशत में है। पीओके को लेकर हिंदुस्तान के कई एक्शन प्लान सामने आए हैं। पीओके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी बैठक की। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का प्लान पीओके अब उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा है। उन्हें मालूम चल चुका है कि भारत पीओके को लेकर कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। कोरोना वायरस के फैलने के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें चीन की साजिश बता रहे हैं। दरअसल इसके पीछे उनकी चुनावी प्लान ही हो सकता है। आम अमेरिकी चीन को अपना प्रतियोगी देश मानता है और राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश है कि वो चीन को जिम्मेदार ठहराकर चुनाव में राष्ट्रवाद का तड़का दे सके, इसलिए वो चीन से हर्जाना भी मान चुके हैं। कोरोना महामारी के बचाव के लिए दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र सहित 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू और गुटखा खाने और थूकने पर रोक लगा दी है। वहीं अगर कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ तो ये उपयुक्त समय है कि वो धूम्रपान छोड़ दे। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता और फेफड़े की स्थिति में सुधार आता है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय फंसे हुए हैं। वंदे मातरम मिशन और समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत उन्हें बारी बारी करके भारत वापस लेके आया जा रहा है। इस मिशन के तहत आज एयर इंडिया के फ्लाइट से यूके, अमेरिका, दुबई और बहरीन से भारतीय स्वदेश लौटेंगे। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद इन लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।